आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट कि आप कैसे ले सकते हो फॉर द शेंजन वीज़ा अपनी होम कंट्री से। मैं यहाँ पे इंडिया से अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ फॉर द फ्रांस के लिए। मैंने एक्चुअली अपनी प्रीवियस वीडियो थी वो फ्रांस के रिगार्डिंग बनाई थी कि आप फ्रांस का अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं। तो आज मेरी जो नेक्स्ट डिस्कशन है कि आप इसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं वीएफएस ग्लोबल की। तो हमारी मेन डिस्कशन इसी पे है और मैंने पूरा फॉर्म हम आपको बताएंगे कि कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, वीएफएस ग्लोबल फ्रांस, क्योंकि मैं इंडिया से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ तो मैं इंडिया के अकॉर्डिंग करूँगी वीएफएस ग्लोबल फ्रांस इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म मेरा आ रहा है मैं उसी पे क्लिक कर रही हूँ। आप इसके बाद चेक कर सकते हैं कि आपके पास आ रहा है कि वीएफएस ग्लोबल की जो मेन पेज है वो ओपन हो चुका हुआ है। इसके बाद आपके पास कुछ नेक्स्ट जो है वो मेन्यूज़ में आ रहा है कि आपको कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जैसे कि अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, ऑप्शनल सर्विस, वीज़ा एट योर डोर स्टेप। तो हमें जो करना है वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो हम किस पे जाएंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट पे। तो जैसे ही बुक इन अपॉइंटमेंट पे मैंने बुक नाउ किया तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गई है बिफोर बुकिंग। आप चेक करेंगे आपने अपना फॉर्म फिल किया फ्रांस से रिलेटेड या फॉर्म नहीं फिल किया। इफ़ यू विश टू अप्लाई फ्रॉम होम या ऑलरेडी बुकड एन अपॉइंटमेंट। तो मुझे अपॉइंटमेंट लेना है तो हम लिखेंगे वी हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगी आई एक्सेप्ट बुक एन अपॉइंटमेंट इन इंडिया। अगर नेपाल से करे हो तो नेपाल लिख दो, इंडिया से करे हैं तो इंडिया। तो मैंने इंडिया पे क्लिक किया और मेरे पास नेक्स्ट जो है वो पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले देखिए हमारा कोई अकाउंट नहीं है, आपका कोई भी अकाउंट नहीं है वीएफएस ग्लोबल पे, तो आपको उसे क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपने ईमेल आईडी अपनी मेंशन करनी है। उसके बाद आप एक पासवर्ड उसके लिए चूज़ करेंगे। फिर आप उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखना होगा, वो आपको कंट्री कोड के साथ लिखना होता है। तो इसको करने के बाद आपका जो होगा वो आपको उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। जैसे कि आप अपना डाटा शेयर करने के लिए उन्हें एग्री कर रहे हैं या फिर आप जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वीएफएस की उसको आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद आप उसे रजिस्टर कर देंगे। इसके बाद आपका अकाउंट जो होगा वो रजिस्टर हो जाएगा और आपकी जो ईमेल आईडी होगी उस पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस ईमेल आईडी पे जो लिंक मिला है आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही आप उस अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे आपके पास डायरेक्ट लॉगिन की ऑप्शन आ जाएगी। वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के तो अपने अकाउंट को लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो आप चेक करेंगे नेक्स्ट। अब हमें उस फॉर्म को फिल करना है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आप चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके पास आ रहा है स्टार्ट न्यू बुकिंग। आप स्टार्ट न्यू बुकिंग पे जाएंगे, यहाँ पर है चूज़ योर एप्लीकेशन सेंटर। तो देखिए जिस भी एरिया का आपने फॉर्म फिल किया उसी एरिया का आपको सेंटर चूज़ करना है। मैंने जलंधर का किया था तो मैं जलंधर ही सेलेक्ट करी हूँ। किसी और एरिया का करेंगे तो वहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। इसके बाद है चूज़ योर सब कैटेगरी। तो आपकी सब कैटेगरी क्या है आपको वो मेंशन करनी है। हमारी सब कैटेगरी में टूरिस्ट वीज़ा के लिए कर रही हूँ तो टूरिस्ट करेंगे। अगर आप विजिटर के लिए कर रहे हो विजिटर उस केस में होता है अगर आपको कोई इनविटेशन भेज रहा है तो आप विजिटर करेंगे। और अगर होटल बुकिंग पे कर रहे हो तो आप टूरिस्ट करेंगे। स्टूडेंट के लिए कर रहे हो तो स्टूडेंट, लॉन्ग स्टे, शॉर्ट स्टे कर रहे हो तो शॉर्ट स्टे। अब आप इसमें चेक करेंगे कि आपको नेक्स्ट जो है वो अपॉइंटमेंट की जो मुझे डेट मिल रही है ये है 14 अक्टूबर 2020। सॉरी, यहाँ पे जो डेट आपको शो हो रही है अर्लीस्ट डेट जो भी स्लॉट शो हो रहा है वो मैं आप देख पा रहे हो। इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी योर डिटेल्स की, जिसमें कि आपको अपनी जो होगी वो डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें अब आप देख पा रहे हैं कि मैं नेक्स्ट जो है वो डिटेल्स इसके लिए फ़िल कर रही हूँ। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो फिल करना है। जो भी आपने उसमें आपको फॉर्म में आपको एक नंबर जनरेट होता है FRA समथिंग, जब आप फ्रांस का नंबर भरते हैं और जिस एरिया का भरा होता है वो भी उसमें लिखा आता है। जैसे इसमें मैंने भरा था जलंधर का तो FRA1JL और जिस भी ईयर का होता है वहाँ पे वो ईयर आ जाता है 2024। उसके बाद
नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं 70 जो भी एक नंबर उसको मिला वो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर भरा है, फिर फर्स्ट नेम, उसके बाद उसका लास्ट नेम आपको भरना है, फिर वो आपसे जेंडर पूछेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ की है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगी आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपको वो फिल करना है। देन वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर फिल करने के बाद वो पूछेंगे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, उसके बाद आप उसमें वो मेंशन करेंगे। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट फिल करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो भरेंगे विद कंट्री कोड, उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस जिस पे आपको कोड आया था आप ट्राई कीजिए वही ईमेल एड्रेस आपको भरना है। इसके बाद आपका एड्रेस लाइन अपना एड्रेस भरेंगे, तो मैंने इसमें अपना एड्रेस वगैरह एवरीथिंग डिटेल भरी है। ये सारी चीज़ें मैं डमी भर रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने किसी भी पर्सन की कोई इसमें ओरिजिनल डिटेल नहीं है, सभी डमी डिटेल जो मैंने भरी है, लेकिन आपने अपनी डिटेल्स भरनी है जब फॉर्म भरना है। तो एड्रेस के बाद आपका सबसे पहले हाउस आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा आपका टाउन है या किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस सिटी से, वहाँ का पोस्टल कोड, इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है बुक अपॉइंटमेंट की। अगर देखिए आपके साथ कोई और एप्लीकेंट है तो वो पूछेगा ऐड अनदर एप्लीकेंट, और अगर ऐड अनदर एप्लीकेंट करते हो तो उसका फॉर्म भी आपको फिल किया होना चाहिए, तो उसका फॉर्म नंबर उसकी सेम डिटेल जैसे हमने इसमें भरी है वो सब भरनी पड़ती है। तो हमारे पास अब मैंने कोई भी अनदर एप्लीकेंट नहीं है तो उसे मैंने नहीं किया। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, बैक पे जाएंगे, तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ओटीपी जनरेट का। जनरेट ओटीपी करने के बाद मेरे को आपने जो भी ईमेल आईडी भरी थी उसके ऊपर आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, वहाँ से आप अपना ओटीपी उठाएंगे और इसमें फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 183572, तो वो ओटीपी भरने के बाद मैंने उसे वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई होने के बाद वो आपसे नेक्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू की आ रही है और स्लॉट चूज़ करने को बोलेंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 14 की एक स्लॉट अवेलेबल है, 15 है, 16 है, तो ग्रीन स्लॉट्स है तो अवेलेबल है, ब्लैक है तो अनअवेलेबल है, तो मैंने इस पर ग्रीन स्लॉट पे क्लिक कर दिया 14 डेट पे। अब आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पर ऑल स्लॉट्स जो हैं वो मेंशन हो रही हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट होता है कि आपको मॉर्निंग चाहिए, इवनिंग चाहिए, आफ्टरनून चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो स्लॉट अवेलेबल है वो सिर्फ मॉर्निंग की ही अवेलेबल है, 9 o'clock की, इसके बिना वो कोई स्लॉट्स और अवेलेबल ही नहीं है। वहाँ पे आप देख भी रहे हैं इवनिंग नो स्लॉट्स अवेलेबल, तो जो भी स्लॉट आपको अगर चाहिए आप वो पिक कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और डेट पे चेक कर सकते हो अगर आपको मॉर्निंग की सिलेक्ट इवनिंग की सिलेक्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 9 o'clock की स्लॉट ओके कर दिया। इसके बाद हम करेंगे इसे कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी ऑल अवेलेबल एडिशनल सर्विसेज। अब सर्विसेज में है, अगर किसी को वहाँ पे कोई प्रीमियम लॉन्च चाहिए कि वहाँ पे आपको कोई हेल्प करने के लिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए या अदर थिंग्स के लिए जो आपके पेपर्स को सेट कर सके, तो आप एडिशनल ले सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। कोरियर की या श्योरिटी के लिए आपको अगर देना है तो वो 770 का चार्ज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कोरियर आपके घर पे आ जाए तो 550 का चार्ज है। तो आप कोई भी इसमें एडिशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मैंने इसमें एक सर्विस ऐड की है कि कोरियर आपके घर पे आ जाए। इसके बाद है ट्रैवल इंश्योरेंस का। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी मर्जी, आप इनसे करना चाहते हो तो इनसे कर सकते हो, लेकिन हम खुद से करना चाहते हैं तो अपनी कोई भी आपकी पर्सनल है जैसे टाटा AIG, HDFC एग्रो, तो मल्टीपल ऐसी हैं जो कि बजाज एयरलाइंस है। तो अगर आप किसी से भी करना चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी से भी अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करके इसे नेक्स्ट पे कर देंगे और उसे स्किप कर देंगे। अब आप अपना कंप्लीट रिव्यू चेक कर सकते हो कि आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो क्या है। जैसे ही इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स आएंगी आप उसे रिव्यू कंप्लीट करके आई एक्सेप्ट कर दीजिए टर्म्स एंड कंडीशन और एग्री कर दीजिए। तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगी पेमेंट करने के लिए। अब आप पेमेंट डिस्क्लेमर के लिए बोल रहे हैं कि पेमेंट आप कीजिए, इसमें 2597 की पेमेंट है, इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू करोगे तो वो आपको नेक्स्ट पूछेगा पे आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो जो भी आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हो वो पेमेंट सेलेक्ट करके आप उनकी पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको वहाँ का जो जो है आपको उसका मैसेज होगा आपकी ईमेल पे आ जाएगा, इनवॉइस जो होगा वो जनरेट हो जाएगा और आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कंफर्म्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होती है तो अपॉइंटमेंट आपकी तब तक कंफर्म्ड नहीं होती है और ये पेमेंट अपॉइंटमेंट काउंट नहीं की जाएगी। सो
जब भी आपकी पेमेंट यहाँ से कंफर्म हो जाएगी उसी वक्त ही अपॉइंटमेंट का आपको साथ ही मेल आ जाएगी। सो ये है कि आप शेंजन की जो अपॉइंटमेंट है वीएफएस से कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विद द नेम ऑफ मीनू गुलाटी। और मेरा दूसरे चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसे जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।